आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल जेएम स्टडी में। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट का जो मार्क्स है सीयूटी रिजल्ट में बहुत कम आया है, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा परेशान में है। ठीक है, टेंशन में है कि उनका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा, क्या सीयूईटी के बिना भी उनका 12th के बेसिस पर एडमिशन कराया जाएगा या फिर नहीं होगा। इस पर हम लोग पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिनका मार्क्स अच्छा आता है, ठीक है, जिनका मार्क्स अगर अच्छा आता है उनके बारे में सारे टीचर डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हाँ आपको ये कॉलेज मिल जाएंगे, ये कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन जिनका मार्क्स अगर खराब आ जाता है, ठीक है, उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता, डायरेक्ट ये चीज बोल देते हैं कि आप 1 साल और पढ़ाई कीजिए। तो वो क्या फिर 1 साल और टाइम बर्बाद करके फिर से वो पढ़ाई करेंगे डिग्री के लिए? केवल उनका सीयूटी एग्जाम देने का इतना ही मकसद था कि कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में को दाखिला मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। उनको मतलब नहीं था कि डीयू में, बीएचयू में या फिर जेएनयू में या फिर बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने का कोई भी मकसद नहीं था। जैसे झारखंड के जो भी यूनिवर्सिटी है, यूपी के, एमपी के जो भी स्टेट के नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, जो भी छोटे बड़े सरकारी कॉलेज है, उनमें एडमिशन मिल जाए। लेकिन उनका मार्क्स कम है तो क्या एडमिशन हो पाना पॉसिबल है या फिर नहीं है? सीयूटी के बिना भी एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा? तो सबसे पहले आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि यूट्यूब एक बाजार है, इस बाजार में आपको कई तरीके का टीचर मिलेगा, कई तरीके से आपको चैनल मिलेंगे जो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। आपका एडमिशन हो चाहे नहीं हो उससे कोई मायने नहीं रखता है। जिनका मार्क्स एबव आया उनके बारे में बताकर निकल जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो 3 पेपर का आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, सीयूईटी में। बाकी आप 4 डोमेन रखे हो, 5 डोमेन रखे हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। आपका 3 पेपर, सेक्शन 1 में था आपका लैंग्वेज, सेक्शन 2 में था आपका एक डोमेन। इस जगह पर बहुत सारे स्टूडेंट 3-4 डोमेन भी रखे होंगे, उससे कोई मायने नहीं रखता। तीसरा जो पेपर था वो आपका जनरल टेस्ट था। ठीक है, तो इसमें जो भी आप ऑनर्स पेपर अगर रखना चाहते हो या फिर मेजर पेपर रखना चाहते हो, याद रखिएगा उसका परसेंटाइल 80+ होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि सर परसेंटाइल के बारे में आपने बताया था कि कोई मायने नहीं रखता। जी हाँ, बिल्कुल मैंने सही बताया था, ये मार्क्स नहीं है। ठीक है, ये चीज ये बताता है कि आपका रैंक अच्छा है। ठीक है, तो अगर 80+ है या फिर 90+ है तो आप उसके अकॉर्डिंग एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर देखा जाए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस डोमेन पेपर लेना चाहते हो तो 200 में कम से कम, अगर झारखंड यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें, 120 भी है तो 100% चलेगा। ठीक है, 120+ होना चाहिए तो आपका चांस बनने वाला है। ठीक है, अब बात कर ले लैंग्वेज पेपर की, तो लैंग्वेज पेपर में भी परसेंटाइल अच्छा होना चाहिए, कम से कम 80+ होना चाहिए। ठीक है, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिनका 150 से लेकर 200 मार्क्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 100 से भी कम आ रहा है। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट है, इसमें स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं है। आप उनके 12th को मार्क्स को उठाकर देखोगे ना तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है, क्योंकि वहां पर साल भर तैयारी किए और यहाँ पर सीयूईटी के लिए उनको बहुत ही कम समय मिला। 12th के बाद अचानक पता चला कि ये सीयूईटी कोई प्राणी है जो हमें एग्जाम देना है इसका। बाकी इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट समझते समझते एग्जाम डेट आ गया, अचानक जैसे तैसे एग्जाम लिखकर चले गए। तो उनको क्या करना होगा? क्या सीयूटी के आधार पर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका जो भी यूनिवर्सिटी है झारखंड स्टेट में, ठीक है, और वहां पर सीयूटी के बिना यानी 12th के बेसिस पर अगर एडमिशन हो रहा है तो प्लीज आप सीयूटी के बिना ही वहां पर एडमिशन ले लीजिएगा। 12th में मार्क्स कितना होना चाहिए? अगर आपका 70+ है, ठीक है, 70+ मार्क्स है तो 100% आपका एडमिशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एक मेरिट लिस्ट नहीं जारी होता है, बहुत सारे मेरिट लिस्ट जारी होते हैं, याद रखिएगा। और हाँ, एडमिशन तो करवाते सारे कोई, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का फोटो में एरर हो जाता है या फिर डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी सीयूईटी के आधार पर एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनका क्या होगा? तो देखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है झारखंड में जितने यूनिवर्सिटी अभी सीयूईटी के आधार पर एडमिशन देने वाले हैं, पूरी उम्मीद है कि अगर 100% सीयूईटी के आधार पर अगर करेंगे तो कम मार्क्स में ही उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी उन यूनिवर्सिटी से इतना रिक्वेस्ट होगा कि 12th के बेसिस पर भी एडमिशन लेने की कृपा करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अगर पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिए हैं तो उनका जीटी का एडमिट कार्ड ही नहीं आया, लैंग्वेज पेपर का एडमिट कार्ड ही नहीं आया, या फिर उनका एग्जाम सेंटर बहुत दूर चला गया जिस कारण से एग्जाम छूट गया। तो इस सिचुएशन में यूनिवर्सिटी कुछ गलत नहीं करेगी, कुछ ना कुछ जरूर उपाय निकाला जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं करता है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग आवाज उठाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो 100% कुछ ना कुछ जरूर इसका निष्कर्ष निकलेगा, और अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला तो कुछ भी नहीं होगा, इसकी 100% गारंटी है। बाकी कल के डेट में जो भी नोटिफिकेशन आता है जितने भी यूनिवर्सिटी से,
CUT के आधार पर पोर्टल ओपन करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा क्या आपको करना होगा क्या नहीं करना होगा। ठीक है, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, कम से कम चैनल को याद करके रखे रहिएगा, क्योंकि आपके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। याद रखिएगा, CUT पर भी मैंने ही बात उठाया था। मेरे अलावे अगर आप बोल दे एक भी टीचर झारखंड के जो टीचर हैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात को रखे थे, बिल्कुल भी नहीं था। तो जो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्प करते हैं, पर्सनली अगर हेल्प करते हैं, अपने YouTube चैनल को टिप्स लेकर अगर आपके बारे में बात करते हैं, तो उनको सपोर्ट करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ठीक है, आपका कम मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन 100% होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।